जय हिंद दोस्तों। तो आज का टॉपिक कुछ एक्स्ट्रा है पर हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अंग भी है। देखिए, इसे समझेंगे हम बहुत ही अच्छे तरीके से कि अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना होने से कैसे बचा सकते हैं। यानी हम लोग का जो ज़िंदगी बर्बाद होता है उससे आप कैसे बचेंगे। आखिर क्या कारण है कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है आज के डेटों में। आप देखेंगे कि हम लोग अब जो है ना हाइब्रिड की तरह ही हो गए हैं। जो धान हम लोग 90 दिनों में उपजाते थे, उस धान को हम लोग अब मात्र 60 दिन 45 दिनों में उस धानों को उपजा रहे हैं। जहाँ पे धान जो है कि पहले हम लोग एक कट्ठा में 50 केजी उपजाते थे, वहाँ पे आज के डेट में 1 कुंटल उपजा रहे हैं। और यह सभी खाद हाइब्रिड का देन है, यानी खाद जो है खाद्य पदार्थों का देन है, रासायनिकों का देन है। अब देखेंगे कि हमारे जीवन में भी उसी प्रकार कैसे हम लोग जो है कि अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। देखिए, कितने कठिन परिश्रम के बाद जो है ना कि एक व्यक्ति मनुष्य में जन्म लेता है, और जन्म जब लेता है ना तो उसकी ज़िंदगी जीना होता है, यानी ज़िंदगी जीता है वो। और वो किस प्रकार से ज़िंदगी जीता है, अब इसके बारे में हम जानते हैं। देखिएगा, आप यहाँ पे एक थंबनेल देख रहे होंगे। यहाँ पे 2 चीज़ लिखा गया है, एक लिखा गया है लव, दूसरा लिखा गया है सेक्स, और उसके नीचे लिखा गया है प्यार, और दूसरा और लिखा गया है कैरियर। जी हाँ, ये कैरियर और प्यार क्या होता है। देखिए, यही चीज़ जो है ना हमारी ज़िंदगी का सबसे जो है कि आज की डेटों में अहम बच्चे का बन गया है, और ये जो है ना बैक बन गया है। आज के बच्चे क्या करते हैं, ये करते हैं और ये करते हैं, और आज की लड़कियां ऐसे करते हैं। सभी की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ आज के भी डेटों में सही है। पर ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके पीछे पूरी दुनिया पागल है और पूरी दुनिया पड़ा हुआ है। पर अगर आपको अभी तबीयत खराब है, आपको अभी दवा खाना अच्छा लगेगा कि घूमना अच्छा लगेगा। आपकी तबीयत खराब है तो आपको दवा खाना अच्छा लगेगा या आपको घूमना पसंद पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि मुझे दवा खाना अच्छा लगेगा। सेम उसी प्रकार आप जब अभी करना क्या है वो पहले डिसाइड कीजिए, उसके बाद आगे क्या करना है वो आपको डिसाइड कर लेंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है। देखिए, हम जिंदगी को कैसे जीते। जब जीवन होता है ना, हम जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद में हम छोटे अवस्था यानी बाल अवस्था में रहते हैं, और उसके बाद जब हम किशोर अवस्था में आते हैं, यानी कह सकते हैं कि 12 से 24 साल के बीच के जो एज होते हैं, यही लाइफ जो है ना एक डेंजर मोड़ लेती है। और यह डेंजर मोड़ जो लाइफ का जो है ना वो बहुत ही अलग तरीक़ा से कुछ लोग इसमें बन जाते हैं और कुछ लोग इसमें बर्बाद भी हो जाते हैं। बर्बाद क्यों होते हैं इसका भी रीज़न है। देखिएगा, जब हम लोग 12 से 24 साल के एज में जाते हैं तो आज के बच्चे में 12 साल के एज के बाद में जो है ना उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होने लगते हैं, या जेंट्स हो या लेडीज हो, लड़का हो या लड़की हो। और इन दोनों में परिवर्तन जो है ना ये एक शारीरिक रूप है, यानी यह अलग अलग तरीके से परिवर्तन होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ लड़के के, जैसे केस आना, दाढ़ी आना, मोछ आना, विभिन्न अंगों पर क्या हो बाल उगना, उसके बाद जो है कि इनकी बोली जो है कि लटपटाना, भारी होना, उसके बाद ये कंठ जो होता है वो निकलना, ये सब प्रकृति, ये सब जो है कि इसका ये सब जो है कि यह सब निकलता है। लड़की में विभिन्न प्रकार के होते हैं, चेस्ट आना, फिर उसके बाद उसके शारीरिक हार्मोन, सेक्सुअल एबिलिटी जो होती है वो बढ़ना, वो उसमें भी थोड़ा सा चेंजिंग, ये सभी चीज़ में, फिर बाल आना, इन सभी चीज़ क्या हो जाते हैं, होने लगते हैं। 12 साल के बाद में ये होने लगता है। और यहीं पे बच्चे की जो ज़िंदगी होती है ना वो एक अलग होती है। और इस समय जो होता है ना बच्चे की जो सोचन होती है ना वो खूब चंचल होता है, और वो जो चाहेगा ना उससे अलग अलग तरीके से क्या करेगा, अट्रैक्टिव करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब ये चीज़ में हम लोग आते हैं और यहाँ पे आते हैं तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, अक्सर बच्चे जो है ना पढ़ाई की ओर भागने लगता है, यानी पढ़ाई से भागने लगते हैं और वो इस साइड में चले आते हैं। तो जब इस साइड में आते हैं तो आपको देखिए धोखा मिलेगा, आत्महत्या मिलेगा, ज़िंदगी बर्बाद होगा और सब चीज़ आपका ख़त्म हो जाएगा। जब धोखा मिलता है ना तो बहुत सारे लोग बन भी जाते हैं, लेकिन 98% लोग जो है ना कि बर्बाद हो जाते हैं।
और जब ये एज की परिवर्तन होती है ना, तो इसमें आकर्षण होता है, यानी आकर्षित करता है। तो कोई लड़का अगर लड़की से प्रेम इसलिए करता है, वो प्रेम नहीं करता है, वो करता है क्या चीज़ करने के लिए, सेक्स करने के लिए, और यही अक्सर होता भी है। तो जब ये सेक्स की बात आती है ना, तो कोई डायरेक्ट नहीं कह सकता है ना कि हम आपके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे, क्या हम आपके साथ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये कोई डायरेक्ट नहीं कहता है। तो डायरेक्ट ना कह के एक शब्द आया जिसका नाम क्या हुआ, लव, यानी प्यार। और यह प्यार जो है ना, इसके बीच में एक शब्द आया, और यह प्यार, यह लव जो होता है ना, ये लव जो है कि हम लोगों को अट्रैक्टिव करता है और ज़िंदगी को बर्बाद भी कर देता है और आबाद भी कर देता है। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कीजिए, मैंने ये कह रहा हूँ कि अभी मुझे दावा खाने की ज़रूरत है तो मैं दावा खाऊंगा, ना कि घूमने जाऊंगा। अभी आपकी कैरियर है, यानी आप करियर को फिक्स करेंगे। देखिए 5 साल बाद आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप कितने जीएफ रखे थे, आप कितने लड़कियां को रखे थे, आप कितने कहाँ कहाँ घूमे, पर ये जरूर आपसे 5 साल बाद पूछा जाएगा कि आपके पास क्या क्या है, आपकी औकात को पूछा जाएगा। कोई अगर कुटुंब आएगा आपको शादी विवाह करने के लिए, तो आपको 50-100 कमियां निकाल के चला जाएगा, और आप कुछ नहीं करते हैं तो, और आपकी शादी भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे लड़की का हो सकता है, लड़की का हो जाता है, लेकिन लड़की की ज़िंदगी जो होता है ना, वो कुछ अलग तरीक़ा से होता है। और आप अगर नहीं कमाएंगे तो निकामा होंगे, और निकामा नहीं, अपने घर से भी जाएंगे, समाज से भी जाएंगे, रिलेशन से भी जाएंगे, सब तरीक़ा से चले जाएंगे। लेकिन एक लड़की नहीं भी कमाती है तो उसकी जीवन यापन हो सकता है, लेकिन लड़के का नहीं होता है। तो इसलिए लड़के लोग ज़्यादा लव के चक्कर में ना पड़कर अपने करियर के चक्कर में पड़िए, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा और लाइफ भी सेटलमेंट होगा। लाइफ कैसे सेटलमेंट होगा ये भी जानिए। देखिए अगर आप करियर को चुनते हैं तो करियर को चुनने पर आप ये काम कीजिए, आप पढ़ाई करेंगे या सीखना स्किल, कोई भी चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे, तो सीखेंगे तो नीचे उस आधारित पर आपको जॉब मिलेगा, या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, या आप अपने बिजनेसमैन या कुछ भी खड़े कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे करेंगे तो आपको देखिए पैसा और प्यार ये 12 से 24 साल की एज में आपको मिल जाएगा। और बेहिचक यानी आप यहाँ पे पैसा भी कमाएंगे बेहतर तरीका से, और यहाँ पे प्यार भी पालेंगे, और यह प्यार आपको पैसा भी देगा, यानी वहाँ पे जो लड़कियाँ होगी वो बहुत ही अच्छे होंगे, और वहाँ पे आप जो है कि एक अलग जीवन को, जिंदगी को जिएंगे। ठीक है, तो ये आपकी ज़रूरी है। और ये बच्चे जो है कि देखिए अब कहेंगे कि आखिर प्यार से हम करियर की ओर कैसे भागें, तो प्यार से करियर की ओर भागेंगे। देखिएगा अक्सर हमारे माँ बाप या अतिपति जो है कहता है क्या चीज़, विपरीत, यानी ना करें। देखिए कभी आप फ्लाइट में जब चढ़ेंगे तो वहाँ पे ये नहीं कहा जाता है कि अब जो है कि आप सीट बेल्ट को लगाएं आपको ऐसे हो जाएगा। जैसे कहीं कहीं देखिएगा आप लोग को लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, यानी यहाँ पेशाब करना मना है, लेकिन वहीं पे लोग पेशाब करता है जाकर। ये क्यों करता है मालूम है? क्योंकि उसकी मानसिकता में बैठ गया यहाँ पेशाब करना माना, यानी वहाँ पे पेशाब करता है लोग, क्योंकि वहाँ पर दूसरा विकल्प को नहीं दिया गया है, वहाँ पर दूसरा विकल्प को नहीं दिया गया है। अगर वही लिखा रहता कि यहाँ न करके आप यहाँ करें, तो वहाँ पर लोग नहीं करके वहाँ करता। तो यहाँ विकल्प की ज़रूरत है, और विकल्प आप कैसे बनाएंगे तो आप खुद ही सोचिए कि आपको एक अच्छी ज़िंदगी को जीना है या अपने अच्छी ज़िंदगी को बर्बाद करना है। अगर आप बर्बाद करेंगे तो 24 साल बाद आपसे कोई पूछने नहीं आएगा, आपका जो दोस्त होगा ना वो भी छोड़ के अकेला चला जाएगा, और आप अकेले ज़िंदगी को जिएंगे। तो इसलिए आज जो है कि करियर को चुन सकते हैं, और करियर को चुनने के लिए आप एक गोल फिक्स कीजिए, और गोल के अनुसार आप उसे एक फिक्स करके और अपने प्रिपरेशन कीजिए। जो भी आपकी मंजिल है, जो भी आपकी सपना है, चाहे आप सरकारी में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, या प्राइवेट में जाना चाहते हैं, या बिजनेस में बनना चाहते हैं, या अपने आप को बहुत बड़े एक बिजनेस मैन बनना चाहते हैं, या अपने आप को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप इधर भागिए। और इधर भागते हैं तो निश्चित ये सभी मिल जाएंगे। हाँ, उम्र की दोष होती है, मैं मानता हूं कि उम्र का दोष होता है, और कीजिए अगर आप दोनों को बैलेंस संभाल सकते हैं तो संभाल कर दोनों को लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग लेके चलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं लेके चल पाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो अच्छे खासे पढ़ने भी थे और इन चक्रों में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर चुके हैं, और वो आज के डेट में कहाँ हैं वो आप लोग भी अपने गाँव समाज में वैसे विद्यार्थी और वैसे लोगों को देखते होंगे। और जब
चिड़िया उड़िए जाइए आकाश में, तो फिर आज के अल्लाह से कोई फ़ायदा नहीं है। आज आपका समय है, इस समय को आप इस सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, अपने लाइफ को सेटलमेंट कीजिए, ज़िंदगी को जिए। और ज़िंदगी में देखिए क्या चीज़ की ज़रूरत है, ये भी देखिए। ज़िंदगी में आपको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए और प्यार चाहिए, सभी मिल जाएगा। और ज़िंदगी की ये ज़रूरी चीज़ है, और ज़रूरी लाने के लिए आपको यही करियर की चुनने की आवश्यकता है। अगर आप करियर को नहीं चुनते हैं तो ये नहीं, ये चुनते हैं तो बर्बाद, करियर चुनते हैं तो आवाज़ चीज़ है। और ये दोनों को लेकर चल सकते हैं आप, तो चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बैलेंस करके लेकर चलने वाले हैं, तब नहीं होने वाला है तो आप प्यार में जाएंगे तो बर्बाद निश्चित ही है। आज के बच्चे का ये, और आज के बच्चे मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और ये मोबाइल के इस्तेमाल करने से जो है कि गलत भी और सही भी, मोबाइल सही भी है और गलत भी है। इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा ब्रेक लगाना चाहिए हम लोगों को। अब आता है कि आखिर इसे कैसे हम इस प्यार के छोड़कर अपने करियर को कैसे बढ़ेंगे। तो देखिए, आप बढ़ सकते हैं। अब बढ़ने के लिए समझिएगा कि कैसे हम एक आकर्षित, देखिए जब हमारी उम्र जानी, जब हम बड़े होते हैं, 12-14 साल को होते हैं, तो एक मन जो होता है ना, चितिर वितिर होता है, वो आपको कहेगा करने के लिए, क्या करने के लिए, वही कि वो करो। पर आप अगर इग्नोर करेंगे, उसे एक अलग नहीं, उसे इग्नोर करते चलेंगे ना, तो निश्चित है कि एक आपकी दिशा जो होगा ना, वो भटकने लगेगा। और भटकेगा तो आप अपनी एक मंजिल यानी जो सपना है उसकी ओर डाइवर्ट हुई, यानी उसकी ओर आप आने की कोशिश कीजिए। और आप जैसे ही उधर से आने लगेंगे ना, वैसे ही आपको वो हटने लगेगा, और वो आकर्षित आपको बार बार करेगा। लेकिन उसे बार बार करने पर भी अपनी फोकस जो है कि उधर ना देके आप इधर लगे ले रहिए। इधर जैसे ही बढ़ेंगे वैसे आपकी वो दिशा क्या होता है, चेंज हो जाएगा, और आप इधर आगे बढ़ने लगेंगे। लेकिन ये भी ज़िंदगी में हम सभी के लिए ज़रूरी है, और ये ज़रूरी भी है, और इसे एक मेल में एक हिसाब से लेकर चलेंगे तो आपके कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, और आपकी लाइफ जो है सेटलमेंट हो जाएगा, और एक अच्छी ज़िंदगी को जिएंगे। मोटिवेट रहने के लिए आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए, और आप लोग अपना जो है कि बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े लोगों के जो सक्सेसफुल व्यक्ति हैं उनकी हिस्टोरी भी पढ़ सकते हैं, उनकी लाइफ कैसी बीती थी, इन सभी चीज़ों के बारे में आपने गूगल पर जाकर भी पढ़ सकते हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं, और अपनी शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। और ऊर्जा हमारे शरीर में कहाँ से आती है, देखिएगा, एक अलग प्रकार की ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर आने लगती है 12 साल के बाद। और यह ऊर्जा जो है ना, 2 तरीका है। एक ऊर्जा प्यार में लगाते हैं, दूसरा ऊर्जा लगाते हैं क्या चीज़, कैरियर पर। तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं कि वो प्यार में लगाते हैं, और प्यार की जो ऊर्जा होती है ना, वो ज़्यादा क्या करता है, आसान बनाता है, यानी उसे बहुत ही अच्छा लगता है। पहले लेगा मज़ा तो बाद में काटेगा साजा। सुन लो कि पहले लेगा मज़ा तो बाद में काटेगा साजा। पहले मज़ा ना लेकर पहले साजा काटो, बाद में मज़ा लोगे तो बहुत दिन तक मज़ा लेते रहोगे। इसलिए कि मज़ा ना लेकर आप साजा काटिए, ये ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत।